Good morning from the Scotland of the East, Meghalaya. Now this base camp is actually located at Jawai, जो शिलोंग से 2 घंटे दूर है. तो आज का एजेंडा है to explore the capital of Meghalaya, Shillong. इंटरेस्टिंगली यहाँ के रास्ते काफी अच्छे हैं. अगर रास्ते खराब हो तो वहाँ का ब्यूटीफुल व्यू इस कमी को पूरा कर देता है. जवाई से शिलोंग के रास्ते के बीच आता है लाइट लुम कैनियन. ये शिलोंग से 1 घंटे की दूरी पर है. कहते हैं ना, हर चीज आइटनरी में नहीं होती. अब हमारे रास्ते में हमने सोचा यहाँ रुक जाते हैं बिकॉज इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का. इस जगह का नाम है लाइट लूम कैनियन which literally translates to the end of the hills. और यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा है. I would say this is as good as the Grand Canyon of the US. जिसका मतलब है women have more power than men. इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सारी बेटी को जाती है, सबसे छोटी वाली बेटी को. बच्चों का जो नाम होता है वो मदर के नेम पे होता है, फादर के नेम पे नहीं. उसके अलावा घर के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस भी औरतें लेती हैं. एंड इंटरेस्टिंगली जब भी शादी होती है तब लड़का अपना घर छोड़कर लड़की के घर आता है रहने के लिए. राइट? चीयर्स टू दैट सोनिया. आई होप सारा इंडिया वैसा हो जाए, है ना? क्या बोलते हो? नहीं? वेरी शाय. Well, the first stop in Shillong is this largest church in Meghalaya. Now in Meghalaya, majority of the population follows Christianity and surprisingly, Hindus यहाँ minority है. यहाँ ज़्यादातर लोग English समझते हैं rather than Hindi. It's a beautiful town, isn't it? And I also met some of the girls from Shillong और काफ़ी smart, well-read, educated लगती हैं with a lot of aspirations as well. And if you would have noticed, in the hospitality space, you often see a lot of northeastern girls coming and working. You know, they have a lot of ambition, aspiration, they want an exposure to the city life, and there are lack of opportunities here. And it's always nice to see this kind of ambition and aspiration coming in from women of this part of India too. But Shillong is known for its cafe culture and this is arguably one of the most popular cafes in Shillong. इसका नाम है Dylan's Cafe which is named after Bob Dylan and it is quite an Instagrammable place. यहाँ पे आपको कई सारी photo opportunities मिलेंगी and interestingly you can enjoy your drink as you watch all of Shillong pass by.
for that. Jain Kirsha. Okay, so this is Jain Kirsha. I hope मेरा pronunciation right है. But this is how the traditional attire of Meghalayan women looks like. I saw a lot of women wearing this and thought, why not? Let me try it. I think this is really cute. Let me know what do you think of my look in comments below. मेघालय के ज़्यादातर फूड आइटम्स आर मेड विद पोर्क एंड बीफ। और अगर आप पुलिस बाजार में हैं तो यू कैन ट्राई मोमोज, चाउमीन, बीटल लीफ, स्मोक्ड मीट्स और चिली पोर्क। मेघालय आए और मोमोज नहीं ट्राई किया तो क्या किया। पर मेघालय अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी बहुत फेमस है। आप इसकी सीनिक नेचुरल ब्यूटी के लिए एक बार आएंगे पर इसके खाने के लिए बार बार आएंगे। और मैं ट्राई कर रही हूँ मोमोज, जो यहीं की ओरिजिनेटेड डिश है नॉर्थ ईस्ट की, और ये सबसे पहले मेरी लिस्ट में यही है। पर इसके अलावा कई सारी डिशेज मिलती है जो बीफ और पोर्क से इंस्पायर्ड होती है। लेट मी ट्राई दिस वन फॉर नाउ। पुलिस बाजार के अलावा आपको भरा बाजार में भी ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड मिलेगा, जो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। कहते हैं ना, जो चीज़ हम बाहर ढूंढते हैं वो अक्सर खुद में होती है, अपने अंदर। इसी तरह जो चीज़ ढूंढने में बाहर घूम रही थी वो मुझे मिली इंडिया में, मेरे इंडिया में, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। ये स्कॉटलैंड है या नहीं, जैसा है या नहीं, ये मुझे नहीं पता। बट यहाँ मैं जब से आई हूँ, जिस जगह गई हूँ, जो कुछ मैंने यहाँ देखा है, मुझे हर पल बस यही महसूस हुआ है that I love my India.